चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कॉम्बो अगला चैप्टर जो है हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत सारे बनेंगे, चाहे आने वाले आरपीएफ एग्जाम हो आपके, या आपको एसएससी हो, या बिहार एसएससी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें चुनकर क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो लास्ट 2 साल के काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट टीवी बनाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट टीवी किसने बनाई है? तो एलजी ने बनाई है। ऑनलाइन भी इसको लिखे हमने, याद कर लो आप लोग को। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं का इंजीनियरिंग किया है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसका कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं का इंजीनियरिंग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास। आ रहा समझ में आपको? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जैसे चिमकी नियम है, पारदर्शी समझ में है ना, वैसा बना दिया है। अब मान लो कि ऐसा टीवी में है पर दीवार दिखता है ना, फिर तुम लोग मूवी में देखते होगे, जब इसको चालू करेंगे तो फिर टीवी बन जाएगा। ऐसे पर दीवार दिख रहा है, ऐसा टीवी ट्रांसपेरेंट बन रहा है। एक सेट टेक्नोलॉजी आ गया। इससे पहले कोई सोचा था इतना छोटा चीज होगा जिसमें हम लोग सब पूरा दुनिया देख सकते थे। हम लोग जो है 10-11 के मैट्रिक में थे, टीवी देखने को जब नहीं मिलता था जहाँ पर हम पढ़ते थे, तो मने मने कहते काश ऐसा टीवी होता ना जो हाथ में रख के तब देख लेते। मन था, बच्चा का मन। हाँ, और वो चीज सच ही हो गया। इतना छोटा टीवी है हाथ में, जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला शहर का नाम क्या है हम लोग का? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीडियो क्वेश्चन में से। भारत का पहले एआई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हो गई है शहर। कोई भी अगर क्रिमिनल जा रहा है तो उसका चेहरा देखता चलेगा, अच्छा ये क्रिमिनल यहाँ पर है ना। उस सिटी में बहुत सारी एआई तुम्हारी पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कहाँ गया, उसका डेटा हर एक चीज संग्रहित रहेगा वहां पे। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया गया है? वो जापान में बनाया गया। उसका नाम है JT60SA। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया गया है? जापान में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत का पहला सोलर सिटी का आरंभ हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसे सब क्वेश्चन में भी आई है कि भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश के सांची में। समझे आप लोग को? देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ किया गया है? तो हम लोग केरल में। कहाँ किया गया हम लोग का? ये केरल में देश के पहले डिजिटल साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। मेटा ने AIJEPA नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। तो पूछ सकता है कि मेटा किसने AIJEPA है ना नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जारी किया है? तो मेटा ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मतलब होता है जो हमारे पास थोड़ा सा कमांड देने पे वो पूरा का पूरा काम हमारा कर देता है। समझ में है ना? जैसे अभी AI कैसा कि आपको गांधी जी पर लेख लिखना है, किताब लिखना है, बस 2-4 लाइन डालो कि गांधी जी है, ऐसा गांधी जी के बारे में लिखना है, वो पूरा लिख के दे देगा। आपको कोई कहानी बनाना है, फिल्म का कहानी बनाना है, कुछ कैरेक्टर डालो, कुछ पॉइंट डालो, उसमें 4-5 लाइन, पूरा पूरा मोटा सा किताब बना के आपको दे देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI का प्रयोग हम लोग मोबाइल में भी कर रहे हैं, है ना। मोबाइल में भी कर रहे हैं, कुछ मोबाइल के करते AI का उपयोग करते हैं। जैसे फोटो खींचे, पूरा फोटो को तो साफ कर देगा, बैकग्राउंड चेंज कर देगा। कौन करता है? AI कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। ये मानव की तरह सोच सकता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बार आप लोग आ रहा है। भारत के सबसे तेज सौर ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक नाव राबाबुड कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है हम लोग केरल में। कहाँ पर लॉन्च की गई हम लोग की? केरल में। देखिए केरल में 2 चीज हुआ। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में, और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराबुडा ये कहाँ चला? ये भी कहा है केरल में। समझ में है ना? 2 चीज इस लैंड में केरल में मिला।
आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जलशोधक का विकास किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमृत, है ना। पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर बहुत सारे रोग होते हैं हम लोग के, और पानी के लिए सबसे हानिकारक तत्वों में से क्या हम लोग का आर्सेनिक है। एक तरफ ये जहर है हम लोग का, समझ में ना, ये क्या है? एक तरफ हम लोग का जहर है हम लोग का आर्सेनिक। तो इसका मात्रा बढ़ जाने पर क्या होता है हम लोग का कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसको शोध करने के लिए कौन किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने किया है। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए किसका लॉन्च किया है? किसका लॉन्च किया है? एआई अलायंस का लॉन्च किया है। तो पूछे तो एआई अलायंस को कौन लॉन्च किया है? तो मेटा और आईबीएम। आईबीएम जो कंपनी है किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए आप लोग? आईबीएम कंपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? आईबीएम कंपनी कंप्यूटर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसको बनाने के लिए प्रसिद्ध हम लोग का? कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया हमारे देश में? तो ये लक्ष्य बनाया है दोस्त कब तक? तो 2024 तक। सेमीकंडक्टर देखा आप लोग? एक बार समझो कि मोबाइल में जो हरियर का चिपवानियम रहता है ना, मोटा मोटी समझ लो, वही क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। हर मशीन में लगता है, बोर्ड नियम जो होता है, ठीक है, ये हर मशीन में लगता है। हैंडसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया का पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने दुनिया का पहला रोबोट को, एआई रोबोट को सीईओ बनाया कंपनी का। ठीक है, तो ये बनाया है हम लोग किसने? हम लोग को हैंडसन रोबोटिक्स कंपनी ने। और उसका नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है मीका। क्या नाम है हम लोग का? मीका। सोचो अब हम लोग दुनिया में कहां से कहां चले गए कि रोबोट का उपयोग भी हम लोग काम कर रहे हैं कंपनी चलाने के लिए। ठीक है, एआई के बारे में थोड़ा पहले बता चुके हम। भारत ने ग्रैंड रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत है। विश्व के पहले एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम जो एआई संचालित है, तो उसका नाम है इंद्रजाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के नहीं पूरा विश्व के पहले एंटी ड्रोन सिस्टम जो एआई संचालित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो संचालित है, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैट बोट पेश किया है। चैट बोट होता है जिसमें आप कुछ लिखते हैं, आप पूरा वो चीज तैयार करके आपको दे देता है, तो मैं वही चैट बोट होता है। अभी तो बहुत सारा चल रहा मोबाइल पर भी आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो इसका नाम क्या है हम लोग का? तो इसका नाम है जस्ट आस्क। जस्ट आस्क नामक चैट बोट पूछ सकता है। किसने लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से मध्य प्रदेश। समझ में है ना? जस्ट आस्क एआई से। देखो अब जो क्वेश्चन बनेंगे 2020-22 2024-25 में ना, ये अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे आपको एआई पर आधारित, क्योंकि एआई सबसे बड़ी अभी क्रांति है हमारे समाज में। अरे समझ में? भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल लिंकिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल में त्रिशूल में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। ये जीएसआई ने ओडिशा में भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क का खोज किया है। सबसे बड़ा ऐसा आर्क होता है, ठीक है, सबसे बड़ा आर्क बना हुआ कहाँ पर मिला हम लोग का? तो सबसे बड़ा आर्क बना हुआ कहाँ पर मिला हम लोग का? तो ओडिशा में मिला है हम लोग का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा। आगे बढ़ते हम लोग। CDSE पुणे में स्थापित भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? जो सिर्फ 500 कंप्यूटर में आया है, दुनिया का सबसे सिर्फ 500 कंप्यूटर में आया है, तो उसका नाम है एरावत। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एरावत भारत का कौन सा कंप्यूटर है तो दुनिया का सिर्फ 500 कंप्यूटर में जगह बनाता है? एरावत तो करना है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वो होता है जो कि अरबों की गणना सेकंडों में कर सकता है। ठीक है, ये काफी बड़ा होता है, एक तरह समझिए रूम के बराबर एक होगा, बड़ा रूम के बराबर होता है सुपर कंप्यूटर। नागपुर में
निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका भी आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम मानेंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पूछेगा कि किस निजी कंपनी ने स्काई रूट एरोस्पेस ने, किस निजी कंपनी ने स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है, धवन 2 नामक क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। तो एक नाम क्या है उस कंपनी का नाम हम लोग का स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने, ठीक है, हत्या के केस को निपटाने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी तक न्यायालय में चैट जीपीटी का प्रयोग नहीं हो रहा था। चैट जीपीटी में आप डालिएगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको सॉल्यूशन दे देता है ना, ये काम करता है वो। तो किसने किया? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। मान समझना ना, हत्या किसको केस हुआ था और चैट जीपीटी बना रहा है ये केस, ये चीज है, अगर क्या सोल्यूशन है तो चैट जीपीटी इसको दिया है सोल्यूशन, ये काम कीजिए। तो फांसी देना है कि रख देना है कि आजीवन कारावास करना है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्रांतिकारी है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए आपको बगली में एक ऐसा डिवाइस रहेगा, बस डालिए, दूध में मिलावट है कि नहीं मिलावट है पता चल जाएगा, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहां पर स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया है उत्तराखंड के देवस्थल में, इसको स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। किसने, पूछ सकता है, किसने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक को किसने विकसित किया था? नाम है वायु लिंक है ना। तो कौन किया था? भारतीय वायुसेना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसने वायु लिंक को विकसित किया? ये पकड़ा जाए भारतीय वायुसेना। एक क्वेश्चन ऐसे का ट्विस्ट कर दिया कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार को विकसित किया, उसका नाम क्या है ना? तो वायु लिंक दे देगा, हवा लिंक, वायु लिंक, पवन लिंक, 4 एक नाम दे देगा, हवा, वायु, पवन, मारुत लिंक। अब घबरा गए, चारों नाम एक है, इसीलिए बोलते हैं काफी डिटेल सोच के पढ़े के अगर क्वेश्चन घुमाएगा एग्जाम में फंसे नहीं। इसका पवन लिंक दे देगा ना, ढेर लोग पवन लिंक, वायु लिंक, हवा लिंक में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ना क्वेश्चन बहुत टफ नहीं देता है, बहुत सारे एग्जाम में जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो घुमावदार होते हैं। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट जो पेश किया है, जो गूगल का चैटबॉट है उसका नाम क्या है हम लोग का? उसका नाम है बर्ड, चिड़िया, ठीक है। तो पूछ सकता है बर्ड नामक एआई चैटबॉट किसका है हम लोग का? तो वो चैटबॉट है किसका हम लोग का? तो गूगल का है। समझ में आया ना? सब अपन कंपनी अपन चैटबॉट को लॉन्च कर रही है, जैसे तो सब लोग जैसे व्हाट्सएप लॉन्च होना शुरू हुआ, उसी तरह सब लोग अपन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें एक क्वेश्चन नीचे है जो दिख नहीं रहा है। दुनिया का पहले इलेक्ट्रोजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक्स को भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है, ठीक है। इनोजल का इंट्रोनेजल का मतलब था नाक में डालने वाला। अभी तक जो हम लोग वैक्सीन लिए हैं उस सुई के रूप में ले रहे थे, 2-3 को वैक्सीन ले लिए हम लोग, सुई ठोकवा, ठीक है। तो वो भी क्या है हम लोग का? ये कौन विकसित किया है इसको? तो भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और भारत को अपना वैक्सीन बनाने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा है ये आप लोग नहीं जानते हैं। भारत को वैक्सीन बनाने के लिए पूरा दुनिया हम परस रही थी। हमने न केवल वैक्सीन बनाया था बल्कि सब लोग को वैक्सीन दिया भी और विश्व में भी वैक्सीन बांटा था हम लोग का, ठीक है। एक मूवी भी इसमें आया हॉट स्टार, उसका नाम नहीं पड़ रहा, नाना पाटेकर का है ना। वो जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज हम लोग को परेशानी सामना करना पड़ता कोरोना काल में वैक्सीन को बनाने के लिए। लास्ट स्लाइड चलते हम लोग। पहली वैदिक घड़ी, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हो जाएगी। वैदिक तो संस्कृति भारत में ही है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर निर्माण हुआ है? तो उज्जैन में।
उज्जैन में, ठीक है। भारत के पहले लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया और तिरुपति में। ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, 1.5-2 साल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम आयन सेल बैटरी, जो मोबाइल में जब आप लोग बैटरी यूज करते हैं ना, वो लिथियम आयन सेल बैटरी होता है। एक बैकअप बहुत ज्यादा होता है ना, तो बैटरी को भी बहुत सारा प्रयोग होता है। तो लिथियम आयन सेल जो बैटरी होता है, बैकअप बहुत ज्यादा होता है और तेजी चार्ज भी हो जाता है। तो वह बैटरी का जो पहला जो फैक्ट्री को बैठाया गया है वो कहाँ पर? तिरुपति में किया गया है। कोई दिक्कत? नीति आयोग और विश्व संगठन संसाधन संस्था ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया है। किसने ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने किया इसको, ठीक है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG, अभी CNG हम लोग पढ़ रहे थे, LNG नया आया। इंधन में पहला ग्रीन ट्रक पुणे में चलाया है। तरल प्राकृतिक गैस LNG का फुल फॉर्म को पूछ सकते हैं एग्जाम में, लिक्विड नेचुरल गैस LNG। CNG सब लोग रट के गए, LPG सब लोग रट के गए। अभी तक एग्जाम में LNG नहीं पूछा है, नया चीज है ना। LNG का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, समझा ना। LNG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हम लोग का लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है। और इस पर ट्रक जो चला गया वो कहाँ पे चला गया? वो ट्रक चला आपको पुणे में, बहुत अच्छा। नितिन गडकरी सब बहुत सारा काम कर रहे हैं, अलग अलग ईंधन के विकास पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी भारत के जो हमारे श्रम संसाधन मंत्री जो है हम लोग के, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत में अनेक तरह के ईंधनों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पर निर्भरता को क्या करना हम लोग को? कम करना है। और इसके लिए बैटरी वाले वाहन, जो कि हम लोग 5 साल में जो क्रांति देखे हैं, है ना। करीब बहुत सारे घरों में हम लोग बैटरी वाला मोटरसाइकिल, रोड पर तो पूछिए मत, बैटरी वाला टेम्पू 2 लाख 2.5 लाख में मिल जाता है, बहुत सस्ता फाइनेंस भी हो जाता है। उसका पिकअप भी अच्छा है, उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है। और उसके अलावा बैटरी वाले कार भी आ गए। टाटा का टियागो की कौन है कि 350 से ऊपर देता है माइलेज, है ना। बहुत सारा गाड़ी आपको दे रहा है। CNG पर काम किया गया है, नाइट्रोजन ईंधन पर काम किया जा रहा है, हाइड्रोजन ईंधन पर काम किया जा रहा है अभी, इसको भविष्य की ईंधन कहते हैं। तो बहुत सारे ईंधनों पर हमारे देश में काम किया जा रहा है कि यदि हम लोग कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम लोग पहले से अपने आप को संभालने लायक रहे, समझ में। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली, ये थोड़ा सा कट गया, देख लीजिए इसको। दुनिया की पहली, एक मिनट रखिए, थोड़ा सा कट गया। दुनिया की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे चलेगी? तो जर्मनी में। अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, नीचे हमने क्वेश्चन बनाया भी है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर है? जर्मनी में। समझ में आ गया आप लोग को? आशा करते हैं आपको साइंस ट्रैक का ये क्वेश्चन काफी पसंद आया होगा। और आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने इन क्वेश्चनों को छांटा है, बहुत सारे मैगजीन से मैंने इसको छांटा है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी को सम्मिलित किया आप लोग को। जितना हम डाल रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। और बहुत जल्दी आप लोग को मंथली वाइज करंट अफेयर्स जनवरी से प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी और आपको एडिटोरिया का कॉम्बो मिलेगा देखने के लिए बहुत जल्द। पहले आप लोग को स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का जो हम ये करवा रहे हैं, कॉम्बो करवा रहे हैं, वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जुड़ने वाले लोग इसी तरह जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। अपने जो भी एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे, SSC या फिर आपको कोई भी एग्जाम है, उससे जुड़े रहे। प्रत्येक GK GS और करंट अफेयर्स हम आपको देंगे, मौजूद करेंगे अपने चैनल पर। धन्यवाद।